अंग्रेजी में एक कहावत है, द हायर दे क्लाइंब द हार्डर दे फॉल। यानी कोई भी अचीवमेंट, कोई भी इनोवेशन हमेशा टॉप पर नहीं बना रहता, और ये चीज हर जगह लागू होती है, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो। और क्रिकेट के इसी एक चैप्टर का नाम है बेसबॉल और इसका डिक्लाइन। एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन की करारी हार, वो भी अपने ही घर में। यह न सिर्फ भारत के एजबेस्टन में पहली टेस्ट जीत थी, बल्कि बेसबॉल एरा शुरू होने के बाद इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार भी थी। जब जुलाई 2025 में शुभमन गिल ने बैट हवा में उठाकर जीत का जश्न मनाया, तो सिर्फ इंग्लैंड की टीम नहीं, ब्रेंडन मैकुलम की तेज तर्रार रणनीति भी कटघरे में थी। और इसी जीत के साथ एक कड़वी सच्चाई सामने आ गई। बेसबॉल की चमक दमक वाली स्टाइल जब सामने भारत जैसी मजबूत टीम हो, तो उसकी बुनियादें हिल सकती हैं। बेसबॉल पर हम एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये वीडियो पिछली वीडियो से बहुत ज्यादा अलग होगी, क्योंकि एक कम अनुभवी टीम से अपने ईजाद किए ब्रह्मास्त्र से हारकर इंग्लैंड ने जिल्लत की नई मीनार खड़ी की है। कैसे और क्यों, आइए डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जैसे हम इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति के पीछे के आंकड़ों को गौर से देखते हैं, एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। घर में तो इंग्लैंड का जलवा कायम है, 76.2% की जीत, पर जैसे ही टीम विदेश की जमीन पर कदम रखती है, यह आंकड़ा सिर्फ 50% पर आकर के गिरता है। 26% का यह फर्क टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तमाम बड़े देशों में सबसे बड़ा अंतर है। और ये बताने के लिए काफी है कि बेसबॉल सिर्फ वहाँ चलता है जहाँ सब कुछ इनकी मर्जी के हिसाब से हो, यानी फ्लैट ट्रैक हो या कहें हाईवे पिच। दूसरे टेस्ट में एजबेस्टन की पिच पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली थी, सीधा सीधा फ्लैट ट्रैक जहाँ रनों की बरसात होनी चाहिए थी। लेकिन इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर का हाल देखिए, दोनों पारियों में मिलाकर सिर्फ 44 रन। हाँ, सही सुना, पूरी टॉप ऑर्डर सिर्फ 44 रन जोड़ सकी। जेमी स्मिथ की एक जबरदस्त काउंटर अटैकिंग सेंचुरी जरूर आई, लेकिन जो रूट और ओली पॉप जैसे सीनियर प्लेयर्स पूरी तरह से फ्लॉप रहे। भारत के गेंदबाज, खास करके आकाशदीप और सिराज ने इंग्लैंड की आक्रामकता को उन पर ही पलटवार किया। फुल लेंथ पर बॉलिंग, विकेट टारगेटिंग और अटैकिंग लाइन, नतीजा इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही टूट जाती। बेसबॉल के लिए इंग्लैंड ने अपने घर में ऐसी पिचें तैयार करनी शुरू की जो बैटिंग को सपोर्ट करे, ताकि उनकी टीम तेजी से रन बनाए और बेसबॉल की रफ्तार बनी रहे। लेकिन यहाँ पर बाजी उल्टी पड़ गई। जो पिच इंग्लैंड के बैटर्स के लिए बनाई गई, वो ये विरोधी टीमों के लिए रन बनाने का हाईवे बन चुकी है। एजबेस्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने अकेले ही 430 रन ठोक दिए, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स पूरी तरह से बेअसर नजर आए। बॉलिंग में धार नहीं दिखी और पिच इतनी सपाट थी कि मानो बॉलर्स का कोई अस्तित्व ही ना हो। क्रिकेट विश्लेषक जॉर्ज डोबल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अब इंग्लिश पिचें पहले से कहीं ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी हैं, और अब लगता है उनकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। जो स्ट्रेटेजी एक वक्त इंग्लैंड को फायदा देती थी, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। विजिटिंग टीम्स अब उन्हीं के खेल में उन्हें मात देने लगी है। इससे पहले सामने वाली टीम एंडरसन और ब्रॉड के खिलाफ चल नहीं पाती थी, लेकिन दोनों के रिटायरमेंट के बाद अब हकीकत से पर्दा उठने लगा है। जब जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे दिग्गज संन्यास ले चुके हों और उनके पीछे छोड़ गए हों 1308 विकेट और 354 टेस्ट मैचों का अनुभव, तो उस खालीपन को भरना नामुमकिन जैसा ही है। ब्रॉड ने पहले ही चताया था टीम में अनुभव की खौफनाक कमी, और अब उनकी बात सच्चाई बनकर के सामने खड़ी है। गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स और जोश टंग जैसे नए बॉलर्स में टैलेंट तो जरूर है, पर उन नहले पर दहला मारने वाली समझदारी, कंडीशंस को पढ़कर अटैक सेट करने का टेम्परामेंट, वो सब कुछ अभी दूर की बात है। जब एंडरसन ब्रॉड जैसे खिलाड़ी थे, तब बेसबॉल के बैटर्स निडर होकर के खेलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बैकएंड पर बॉलिंग यूनिट काम कर देगी। लेकिन अब वो भरोसा गायब हो चुका है, और जैसे ही बैटिंग लाइनअप चरमराती है, इंग्लैंड की सारी स्ट्रेटजी धूल में मिल जाती है। अगर कहीं बेसबॉल की असली परीक्षा होती है, तो होती है स्पिनिंग ट्रैक्स पर, और इस एग्जाम में इंग्लैंड बार बार फेल हो रहा है। 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ जब इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज खेलने गई, तो साजिद खान और नुमान अली जैसे स्पिनर्स ने अकेले दूसरे टेस्ट में 20-20 विकेट गिरा दी। 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पूरी सीरीज में 38 में से 24 विकेट स्पिनर्स ने चटकाए। अगर कैप्टन बेन स्टोक्स की बात करें, तो भारत के खिलाफ 26 पारियों में 10 बार 10 से कम रन पर आउट हुए स्पिनर्स के खिलाफ। यहाँ आंकड़े सिर्फ एक खिलाड़ी की कमजोरी नहीं, पूरी टीम की मानसिकता और तकनीकी की पोल खोलती है। जब इंग्लैंड की टीम स्पिन का सामना करती है, तो उनका अटैकिंग गेम प्लान कैलकुलेटेड एग्रेशन से बदलकर रेकलेसनेस में बदल जाता है, और फिर वही होता है जो हाल ही में हो रहा है। तेजी से आउट, ढहती इनिंग्स और फिर हार। स्वीप के अलावा कोई दूसरा शॉट वो नहीं खेल पाते, और जब बारी उनके खुद के स्पिनर्स की हो, तो शोएब बशीर को इंग्लैंड आगे घसीट रही है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि उनके पास दूसरा कोई स्पिन ऑप्शन है ही नहीं। निचोड़ यही है कि बेसबॉल एक शानदार आइडिया हो सकता है, पर जब तक वो हर कंडीशन में टिक सके, हर तरह की बॉलिंग को फेस कर सके और हर बैकअप में मजबूत बॉलिंग यूनिट हो, तब तक ही वो चमक सकता है। वरना ये रणनीति उसी की तरह है जैसे कोई तेज बाइक बर्फीली सड़क पर चला दी जाए, रफ्तार तो दिखेगी पर टिकेगी नहीं। अब इसलिए शायद इस तूफानी अप्रोच पर सवाल उठने लगे हैं। अब सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के दिग्गज भी
खुद बॉल के मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने यह साफ कहा कि इस अप्रोच में किसी तरह की रणनीतिक योजना ही नहीं दिखती। ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं है बल्कि इस बात की पुष्टि है कि बॉल की चमक अब धीरे धीरे मध्यम पड़ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो खुद ब्रेंडन मैकुलम की कबूलनामा थी। इंडिया सीरीज के बाद उन्होंने माना कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी हमारी टीम और भी डरी सहमी नजर आई। मतलब जहां बाजबॉल को दबाव में निखरना चाहिए वहां वो ढहने लगता है। भारत दौरे के दौरान इंग्लैंड की तैयारी को लेकर केविन पीटरसन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, ये बहुत ही शर्मनाक है कि पूरी सीरीज में इंग्लैंड ने एक भी दिन प्रैक्टिस सेशन नहीं किया। ये भारी भरकम आलोचना नहीं बल्कि इस बात की ओर इशारा था कि अब इंग्लैंड इतना आत्मविश्वास से भर चुका है कि उन्हें लगता है सिर्फ टैलेंट के दम पर सब कुछ जीत लेंगे। पर इतिहास ने बार बार सिखाया है टैलेंट आपको एक दिन जितवा सकता है पर तैयारी ही है जो आपको सीरीज जितवाती है। और इसी गलतफहमी में इंग्लैंड की टीम अब बार बार अपने से बेहतर तैयार विपक्षी टीमों से मात खा रही है। अब अगर कोई बोले कि बाजबॉल ने इंग्लैंड की किस्मत बदल दी तो जरा इन नंबर्स को देखिए। बाजबॉल युग में इंग्लैंड की कुल जीत दर है 64.9%। सुनने में अच्छा लगता है पर इस आंकड़े के पीछे जो सच्चाई छिपी है वो ये है कि विदेशों में ये जीत दर सिर्फ 50% है। यानी हर मैच सिक्का उछालने जैसा है, जीते या हारे। अब बात करें एशिया की टेस्ट क्रिकेट की सबसे चुनौतीपूर्ण जमीन, यहाँ पर इंग्लैंड की जीत दर और भी नीचे है, सिर्फ 45.5%। और यहाँ तो बाजबॉल की खामियां पूरी तरह से उभर करके सामने आ जाती हैं। अब तक की कुछ हालिया हारे इस कहानी को पूरी तरह से बता देती है। राजकोट में भारत के खिलाफ 434 रन से हार, मुल्तान में पाकिस्तान से 152 रन से हार, हैमिल्टन में न्यूजीलैंड से 432 रन से हार और अब एजबेस्टन में भारत से 336 रन से हार। ये कोई नजदीकी मुकाबले नहीं थे जहां आप कह सके कि बस किस्मत खराब थी, ये एक दो खिलाड़ी फ्लॉप हो गए। अब ये तो एक तरफा पूरी सोच और रणनीति को नकारने वाली हारे थी। नतीजा साफ है, बाजबॉल सिर्फ एक स्टाइलिश एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि एक ऐसी रणनीति बन चुकी है जो दबाव में चूर चूर हो रही है। जब तक इंग्लैंड की टीम तैयारी, परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता और डिफेंसिव रिस्पॉन्सेस को सीरियसली नहीं लेती, बाजबॉल की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं दिख रही है। ब्रेंडन मैकुलम ने जब इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान अपने हाथ में संभाली तो एक हताश, बिखरी हुई टीम को अट्रैक्टिव, एग्रेसिव मशीन में बदल दिया। यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। पर अब यही कामयाबी इंग्लैंड की सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिख रही है। इस बाजबॉल फिलॉसफी ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ धमाकेदार जीतें दिलाई। वही फिलॉसफी मजबूत विरोधियों और मुश्किल कंडीशंस के सामने बेबस नजर आने लगी। मैकुलम का ये कहना कि भारत ने शायद वही क्रिकेट खेलकर हमें हरा दिया जो हम खेलने की कोशिश कर रहे थे, खुद में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब साफ है, बाजबॉल तभी चलता है जब इंग्लैंड अपनी शर्तों पर खेले। जैसे ही कोई दूसरी टीम इंग्लैंड को उनको टेम्पो से हटाकर खेलने को मजबूर करती है तो ये आक्रामक अप्रोच एक बोझ बन जाती है। सच ये कि बाजबॉल ने टेस्ट क्रिकेट को फिर से जिंदा किया। इसने दर्शकों को सीट से चिपकाए रखा, मैच में रोमांच भर दिया जो T20 से भी आगे निकल गया। रन रेट्स ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया। पर अब सवाल ये नहीं कि ये एक्साइटिंग था या नहीं, सवाल ये कि क्या ये टिकाऊ है। फैक्ट्स बताते हैं कि अगर इंग्लैंड ने इस फिलॉसफी को इवॉल्व नहीं किया तो रणनीति एक होम ट्रैक बुली बनकर के रह जाएगी जो मुश्किल पिचों और वर्ल्ड क्लास अपोनेंट्स के खिलाफ ढह जाती है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली अगली ऐसा सीरीज बाजबॉल की असली परीक्षा होगी। अगर इंग्लैंड अपनी अप्रोच को कंडीशंस के हिसाब से ढालने में नाकाम रहा तो ये कॉन्सेप्ट याद रखा जाएगा, पर उस क्रांति के तौर पर नहीं जिसने टेस्ट क्रिकेट को बचाया, बल्कि एक शानदार पर एक अधूरी कोशिश के रूप में जो सही समय पर खुद को बदल नहीं पाई। बाजबॉल एक दो धारी तलवार साबित हो चुकी है। अब देखना यह है कि मैकुलम और स्टोक्स इस तलवार को तेज और लचीला बना पाते हैं या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।